क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी का बिजनेस कितना बड़ा है और कहां कहां तक फैला हुआ है? और मुकेश अंबानी ने ऐसा क्या किया वो कि आज इतने अमीर बने? आज मुकेश अंबानी ने कंपनी के बिजनेस को $20 बिलियन से लगभग $220 बिलियन तक पहुंचा दिया है। तो आखिर ये कमाल हुआ कैसे? दरअसल 2005 के बाद रिलायंस ने अपने कोर बिजनेस टेक्सटाइल, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल के अलावा नई टेक्नोलॉजी और नए सेक्टर्स में जहां भी ग्रोथ का मौका दिखा वहां इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और आज हम उनके पूरे बिजनेस एम्पायर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझ सकते हैं, जिसमें रिलायंस के डिजिटल बिजनेस को आप डिटेल में जानकर हैरान हो जाएंगे। कैटेगरी नंबर 1, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और ऑयल एंड गैस। दोस्तों, ये रिलायंस का कोर बिजनेस ग्रुप है जिससे साल 2015 साल तक रिलायंस का 93% रेवेन्यू जनरेट होता था। लेकिन पेट्रोल के फ्यूचर को देखते हुए इस सेक्टर पर डिपेंडेंसी कम हो गई और बिजनेस को दूसरे सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफाई किया गया। और आज इस सेक्टर से रिलायंस का लगभग 56% रेवेन्यू जनरेट होता है। धीरूभाई अंबानी ने साल 1999 में गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल रिफाइनरी की शुरुआत की थी, जिसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी आज 1.24 मिलियन बैरल पर डे, जबकि जामनगर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही दूसरा रिफाइनरी यूनिट भी है जिसकी कैपेसिटी 0.58 मिलियन बैरल पर डे, जो दुनिया की 6th सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसी के साथ रिलायंस का पेट्रोकेमिकल डिवीजन इंडिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर है, जो पॉलीमर, पॉलिस्टर, एरोमेटिक, एलास्टोमर्स और कंपोजिट सॉल्यूशंस का लीडिंग प्रोड्यूसर है, जबकि पॉलिस्टर फाइबर और यार्न का दुनिया में नंबर 1 और पैरालाइजिन का दुनिया का 2nd लार्ज प्रोड्यूसर है। दोस्तों, रिलायंस तेल और गैस के नेचुरल रिसोर्सेज की खोज और उनका प्रोडक्शन भी करती है। आपने केजी बेसिन का नाम तो जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो बता दूं कि कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में रिलायंस ने नेचुरल ऑयल और गैस की खोज की थी, जिसके कई ब्लॉक से तेल और गैस का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सुहागपुर में 2 मीथेन गैस का प्रोडक्शन यूनिट भी रिलायंस के पास है। कैटेगरी नंबर 2, रिटेल बिजनेस। दोस्तों, रिलायंस के कोर बिजनेस के बाद उनका दूसरा इमर्जिंग बिजनेस है रिलायंस रिटेल, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुल बिजनेस का 27% रेवेन्यू जनरेट करती है। दरअसल धीरूभाई कम मुनाफा और ज्यादा कस्टमर्स के कॉन्सेप्ट से देश के आखिरी इंसान तक पहुंचना चाहते थे, और इसी को फॉलो करते हुए मुकेश अंबानी 2006 में रिटेल बिजनेस में एंटर किए और रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस फुटप्रिंट और रिलायंस डिजिटल जैसे रिटेल स्टोर्स ओपन करना शुरू किया। आज इंडिया के हर बड़े शहर में आप रिलायंस के स्टोर्स देख सकते हैं। इसके अलावा रिलायंस ने हैमलीज, जो ब्रिटेन की सबसे पुरानी टॉय कंपनी, अर्बन लैडर, जो बेंगलोर की एक फर्नीचर और होम फर्निशिंग कंपनी, और साथ ही में फ्यूचर ग्रुप जैसे बड़े रिटेल चेन को एक्वायर करके अपने आगे के एग्रेसिव रूप को भी साफ कर दिया है। फिजिकल स्टोर्स के अलावा रिलायंस ई कॉमर्स के जरिए भी लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर जोर दे रही है, जिसमें जियो मार्ट, एजियो, नेटमेड और जस्ट डायल जैसे कुछ फेमस ब्रांड के साथ ही कंपनी ने 2022 में शुरुआत की। बेंगलोर की एक पिकअप एंड डिलीवरी कंपनी डूंजो का भी 25.8% स्टेक $200 मिलियन में खरीद लिया है, जो इंडिया के 8 सिटीज में अपनी सर्विसेज देती है। कैटेगरी नंबर 3, टेलीकॉम एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, रिलायंस रिटेल के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सेक्टर है रिलायंस का डिजिटल सेक्टर, और रिलायंस ने अपने जियो प्लेटफॉर्म में $50 बिलियन यानी कि लगभग 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इस सेक्टर से रिलायंस के कुल रेवेन्यू का लगभग 16% हिस्सा आता है। असल में इस सेक्टर में रिलायंस की तेज ग्रोथ उनके इंटेंस रिसर्च और प्लानिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए रिलायंस ने मार्केट में पहले से एस्टेब्लिश्ड कुछ बड़े प्लेयर्स जैसे डैन नेटवर्क्स, हाथवे और सावन को एक्वायर कर लिया था, और जियो 4G लॉन्च के बाद D2H और ब्रॉडबैंड सर्विस से घर घर तक अपनी पहचान बना ली। और यहाँ तक की ग्रोथ से इम्प्रेस होकर मेटा प्लेटफॉर्म ने भी जियो में $5.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। अब रिलायंस जियो जहां मोबाइल टेलीफोनी और डेटा के फील्ड में रिवॉल्यूशन लाया है, वहीं फ्यूचर के डिजिटल टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम के लिए भी सीरियसली काम कर रहा है, जिनमें से कुछ कंपनीज के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। स्काई ट्रेन। रिलायंस ने यूएस बेस्ड एक फ्यूचर ट्रांसपोर्ट कंपनी स्काई ट्रेन का 54.46% स्टेक खरीद लिया है, जो पोल्यूशन फ्री और हाई टेक ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस पर काम करती है। एस्टेरिया एरोस्पेस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है,
जो UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाती है, जिसका 51.78% हिस्सा अब रिलायंस के पास है। टैसी रैकेट एक मुंबई बेस्ड और AR/VR यानी कि ऑग्यूमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के डिवाइसेस और एप्लीकेशंस बनाने की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो 92.7% स्टेक के साथ अब रिलायंस की हो गई है। इसके अलावा नेट्राडाइन बेंगलोर बेस्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी जो रोड सेफ्टी के नए स्टैंडर्ड क्रिएट कर रही है। C2 जो फार्मा सेक्टर को बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है, और वीडियोनेटिक्स एक वीडियो सर्विलांस टेक्नोलॉजी की कंपनी, और कोवैक्सिस मुंबई की एक IoT बेस्ड कंपनी भी रिलायंस ओन करती है। एक्विजिशन की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों, लेकिन अब आपको रिलायंस के एम्बिशन और विजन का आइडिया लग गया होगा कि एक सक्सेसफुल कंपनी कितना आगे का सोचती है। मुकेश अंबानी ने एम्बाइब नाम की एक AI बेस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का 70% स्टेक खरीद कर इस सेक्टर में भी एंट्री कर ली है, और अब फिजिक्स वाला और बायजू जैसी यूनिकॉर्न का मुकाबला सीधे रिलायंस से होने वाला है। कैटेगरी नंबर 4, टेक्सटाइल और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, रिलायंस का बाकी बचा 1% रेवेन्यू टेक्सटाइल और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से आता है। टेक्सटाइल बिजनेस से ही रिलायंस की शुरुआत हुई थी, और गुजरात के नरोडा में मौजूद प्रोडक्शन यूनिट बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रीमियम फैब्रिक एक्सपोर्ट करती है। और बात अगर मीडिया सेक्टर की करें तो रिलायंस ग्रुप का मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में एक्सपोजर बहुत ही सीक्रेट है, और ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। आप जानकर हैरान होंगे कि कई न्यूज और टीवी चैनल्स रिलायंस ग्रुप ओन करता है, जिनमें काफी चैनल्स ऐसे होंगे जिन्हें आप रोज देखते होंगे, जिसमें नेटवर्क 18, कलर्स एंटरटेनमेंट जैसे मीडिया चैनलों के मालिक है। CNB, MTV, CNN और निकलोडियन का पार्टनर भी रिलायंस ग्रुप है, और moneycontrol.com, बुक माई शो और यात्रा.com जैसी हमारी कुछ फेवरेट वेबसाइट्स का मालिक भी रिलायंस ग्रुप ही है। दोस्तों, एक तरफ जहां मुकेश अंबानी बिजनेस को तेजी से आगे ग्रो करते गए, वहीं दूसरी तरफ उनके छोटे भाई अनिल अंबानी कंगाल हो गए। दरअसल प्रॉपर्टी में डिवीजन के वक्त मुकेश अंबानी को रिलायंस का ट्रेडिशनल पेट्रोलियम बिजनेस मिला, जबकि अनिल अंबानी को पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेलीकॉम जैसे लेटेस्ट और एडवांस बिजनेस मिले, जिसमें फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा था। हालांकि मुकेश अंबानी को दिए जा रहे बिजनेस का वैल्यूएशन अनिल अंबानी से कुछ ज्यादा था, लेकिन पेट्रोकेमिकल बिजनेस के फ्यूचर को लेकर मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव था, और अनिल अंबानी अपने लिए यही सब बिजनेस चाहते भी थे, क्योंकि जहां मुकेश अंबानी शांत रहकर अपने बिजनेस पर ध्यान देते थे, वहीं अनिल को लाइमलाइट में रहना पसंद था। वह अक्सर पार्टीज में फिल्मी सितारों के साथ और टीवी चैनल्स पर नजर आते रहते थे। अब मुकेश अंबानी के पास जामनगर रिफाइनरी जैसा कीमती एसेट्स था। उन्होंने पेट्रोकेमिकल बिजनेस पर ही पूरा फोकस किया, और जो पैसे कमाए उसी से अपने बिजनेस को बढ़ाने लगे। हालांकि कभी कर्ज की जरूरत भी पड़ी तो उनको एसेट्स के आधार पर आसानी से मिल भी गया, लेकिन उन्होंने ना कभी कर्ज पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाई और ना ही कभी लोन चुकाने में देर की। लेकिन इसके ठीक उल्टा अनिल ने अलग अलग सेक्टर्स में अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज लेना शुरू कर दिया। जानकारी ना होने के बावजूद उन सेक्टर्स में एंटर कर गए जहां नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। बिजनेस को ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया। कुल मिलाकर कहे कि रायता इतना फैला दिया कि समेटना मुश्किल हो गया, और जब उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला तो एक एक करके उनकी कंपनीज लॉस में जाने लगी। सारे लोन डिफॉल्ट होने लगे। तो अगर हम उनके फेल होने के मेन रीजन की बात करें तो जल्दबाजी में डिसीजन, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर्ज लेना और बिजनेस का ओवर डाइवर्सिफिकेशन ही 3 अहम रीजन है जिसने उन्हें कंगाल कर दिया। हालांकि कुछ साजिश के इरिगेशन उनकी तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी पर भी लगाए गए, लेकिन फैसला हमेशा मुकेश अंबानी के फेवर में ही आया। और एरिक्सन कंपनी से एक विवाद में तो मुकेश अंबानी ने उन्हें जेल जाने से भी बचाया था। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि आखिर मुकेश अंबानी का बिजनेस कितना बड़ा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।